ओम शांति। आज की तारीख है 11/2/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। जब अपने को राज ऋषि समझकर चलोगे तो तुम्हारे सारे दिन सुख से बीतेंगे। बाबा कहे माया के घुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा चांस, कौन सा अवसर तुम्हें अभी मिलता है फिर नहीं मिलेगा? उत्तर, अभी बाबा कहते हैं थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंचा पद पा सकते हो, फिर ये चांस नहीं मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसमें बाबा मिला है हमें, बड़े भाग्य से ये हमको जीवन मिला है। तो बाबा कहते हैं ये जीवन जिसमें हम आत्माओं ने, हम बाबा के बच्चों ने बाबा को पहचाना, तो बाबा कहें ये जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसीलिए कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। ये ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया बहुत परेशान करती है, तंग करती है, या फिर उनके कर्मों के भोग बहुत हैं। कोई बीमारी आती है, कोई दिवाला आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बाबा कहते हैं उनको ऐसे ख्याल आते हैं। तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद से माया जीत बनना है। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनुआ। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, बाबा ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। दूसरा, श्रीमत पर चलने में गफलत या बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, श्रेष्ठ कर्मधारी बन उच्च तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है श्रेष्ठ कर्म। यहाँ पर बाबा हम बच्चों को तकदीर बनाने का साधन समझाते हैं, तो बाबा कहें तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा की स्मृति में रहने से श्रेष्ठ कर्म होंगे। अब श्रेष्ठ कर्मों का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो श्रेष्ठ स्मृति माना श्रेष्ठ याद, किसको हम ऐसा याद करें जो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बन जाए। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव बाबा की याद में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसीलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। अब इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझे श्रेष्ठ भाग लिखने की कलम दे दी है। तो श्रेष्ठ भाग लिखने की कलम श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति। तो बाबा ने आज हमको अपना भाग्य बनाने की कलम भी दे दी है, और कैसे बना सकते हैं वो विधि भी बता दी है। 1 मिनट के लिए स्वयं को परमात्मा की याद में स्थित करेंगे। ओम शांति। शिव की शक्ति से संपन्न मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा शिव के प्रेम में समाई हुई एक बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा ही मेरा संसार है। एक बाबा ही मेरे जीवन का आधार है। एक बाबा के प्रेम में ही मगन, उस प्रेम के सागर में समाती हुई मैं आत्मा हूँ।
उस निराकार परमात्म प्रेम में समाई हुई मैं निराकार आत्मा सर्वशक्तियों से संपन्न हूँ। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मन मना भव के मंत्र में स्थित अति शुद्ध पावन प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। कमल फूल के समान न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा उस ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान में समाई, उस ज्ञान स्वरूप में समाई, उन किरणों में समाई हुई मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ।